हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत नॉलेज देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। अब यहाँ पे बताया गया है कि लिटिल गर्ल्स जो हैं वो किससे ज़्यादा बुद्धिमान है? लोग से ज़्यादा, मतलब इंसानों से ज़्यादा वाइजर हैं। कैसे, वो हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे। It was an early Easter. Sledging was only just over. Snow still lay in the yards, and water ran in streams down the village streets. Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads, where the dirty water, after running through the farmyards, had formed a large puddle. One girl was very small, the other a little bigger. Their mother had dressed them both in new frocks. बच्चों, ये स्टोरी है ईस्टर के आसपास की। ठीक है, जब लोग क्या होते हैं, त्यौहार मना रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे ही दो लड़कियां हैं, उनके बारे में बताया गया कि उनकी मम्मी ने उनको नए कपड़े पहनाए हुए हैं और वो अपने घर से बाहर निकलती हैं चर्च जाने के लिए। ठीक है, अब बाहर निकलती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पानी के छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, स्नो फॉल हुई थी, तो स्नोफॉल जब मेल्ट हो जाता है, पानी मेल्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पोडल्स में इकट्ठा हो जाता है। द लिटिल वन वॉर अ ब्लू फ्रॉक, द अदर अ येलो प्रिंट, एंड बोथ हैड रेड kerchiefs on their heads. They had just come from church when they met, and first they showed each other their finery, and then they began to play. Soon the fancy took them to splash about in water, and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her. "Don't go in, Malasha," said she. "Your mother will scold you. I will take off my shoes and stockings, and you take off yours." अब वो दोनों बच्चियाँ जा रही होती हैं, उसमें से एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ठीक है, वो दोनों ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी होती है और उन्होंने अपने हेड्स में स्कार्फ भी पहना होता है। ठीक है, अब वो जा रही होती है तो उनको क्या दिखता है, पानी का पुडल दिखता है। अब उनका मन करता है उस पानी में कूदने का। ठीक है, लेकिन जब वो पानी में कूदने वाले होती है, वो छोटी लड़की को बड़ी लड़की कहती है कि उस छोटी की लड़की का नाम होता है मलाशा। तो उसकी जो बड़ी होती है, मतलब जो दूसरी लड़की होती है, वो उसे कहती है कि तुम पानी के अंदर कूदो, लेकिन पानी में कूदने से पहले क्या करो, अपने शूज़ को और अपने सॉक्स को उतार लो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। वो कहती है तुम अपने उतार लो और मैं अपने शूज़ उतार के साइड में रख देती हूँ, फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे, पानी में जाएंगे। They did so, and then picking up their skirts began walking towards each other through the puddle. The water came up to Malasha's ankle, and she said, "It is deep, Akulya. I am afraid." "Come on," replied the other. "Don't be frightened. It won't get any deeper." ठीक है, वो पडल के अंदर कूदती हैं तो छोटी लड़की जो होती है वो तो छोटी होती है, तो उसके पानी कहाँ आता है, उसके नीज तक आता है। तो फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है जिसका नाम अकुल्या होता है, उसको कहती है कि भाई ये पानी तो मेरे बहुत डीप है, इस पानी के अंदर मैं कैसे जाऊँ। तो फिर वो कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी मतलब गहरा नहीं है, तो तुम्हें इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। When they got near one another, Akulya said, "Mind, Malasha, don't splash. Walk carefully. Your mother will scold you." ठीक है, अब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्या होता है, पानी बहुत डीप होता है। अब वो छोटी लड़की जो होती है वो स्प्लैश करने का उसका मन करता है, मतलब उसमें पानी में कूदने का मन करता है। तो अकुल्या उसे रोकती है कि तुम स्प्लैश मत करो, अगर स्प्लैश करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। She had hardly said this when Malasha plumped down the foot so hard that the water splashed right onto Akulya's frock, eyes and nose. When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her. Malasha was frightened, and seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home. ठीक है, अब मलाशा उसकी बात नहीं सुनती, वो क्या करती है, वो जंप करती है और क्या होता है कि जब वो जंप करती है तो सारा पानी स्प्लैश करके अकुल्या के कपड़ों और उसके फेस पे आ जाता है। ठीक है, अब पानी गंदा होता है तो क्या होता है, उसके कपड़े हो जाते हैं गंदे, उसका फेस भी गंदा हो जाता है। तो अकुल्या को बहुत गुस्सा आता है और वो मलाशा के पीछे उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए भागती है। और फिर मलाशा जो है वो अपने घर की तरफ भागती है, क्योंकि उसे लगता है भाई अकुल्या मुझे पकड़ेगी, वो मुझे मारेगी। तो फिर वो क्या करती है, अपने घर की तरफ भागती है। Just then Akulya's mother noticed her daughter's dirty frock. She said, "You naughty girl, what have you been doing?" "Malasha did it on purpose," replied the girl.
अब जब वो उसके पीछे भाग रही होती है तो अकुल्या की मम्मी बाहर आके देखती है और कहती है अरे मेरी बेटी के कपड़े तो इतने ख़राब हैं, तो अपनी बेटी को डांटती है कि भाई तुमने अपने कपड़े गंदे कैसे कर लिए। तो अकुल्या जो है वो मलाशा का नाम लेती है, वो मलाशा पे सारा ब्लेम डाल देती है कि मलाशा ने मेरे कपड़े ख़राब किए। At this, Akulya's mother seized Malasha and struck her on the back of her neck. Malasha began to howl so that she could heard all down the street. Her mother came out. "What are you beating my girl for?" said she, and began scolding her neighbor. One word led to another and they had an angry quarrel. The men came out and a crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening. They all went on quarreling till one gave another a push and the affair had very nearly come to blows when Akulya's old grandmother stepping in among them trying to calm the crowd. अब जब अकुल्या की मम्मी को पता चलता है कि मलाशा ने उसके कपड़े गंदे किए हैं तो क्या करती है, उसकी मदर जो होती है वो मलाशा को मारती है। अब वो जब उसे मारती है तो मलाशा ज़ोर से चिल्लाती है। अब ज़ोर से चिल्लाती है तो उसकी मदर उसकी आवाज़ सुन के बाहर आती है। ठीक है, अब आपस में दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। किसकी मम्मी? अकुल्या की मम्मी और मलाशा की मम्मी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब उनकी लड़ाई, उनके शोर को सुन के उनके जो पापा होते हैं, दोनों के पापा, वो भी बाहर आते हैं। अब वो भी उस मैटर को सुनते हैं तो वो भी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज जो भी उनके मुंह में आता अनाप शनाप बकते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, बहसबाजी शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पुश करना भी शुरू करते हैं। मतलब लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अकुल्या की दादी आती है, वो उन चारों को चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो उनको चुप नहीं करा पाती। What are you thinking of, friends? Is it right to behave so? On a day like this too, it is a time for rejoicing and not for such folly as this. और बताती है इतना अच्छा दिन है, ईस्टर का दिन है, लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम लोग फाइट कर रहे हो। ऐसा कौन कहता है? उनकी दादी कहती है। The man would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet while the women were abusing each other. Akulya had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle. She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to carve a channel through which the water could run out into the street. Presently Malasha joined her and with a chip of wood helped her dig the channel. Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street toward the very place where the old woman was trying to pacify the men. The girls followed it, one running each side of the little stream. अब जब वो दादी समझा रही थी उनको, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे, वो उनकी सुन ही नहीं रहे थे और आपस में क्या कर रहे थे, लड़े जा रहे थे। इस बीच अकुल्या ने क्या किया, अपने कपड़े झाड़े, जो भी डर्ट था अपने कपड़े से झाड़ा, अपना मुंह साफ किया और उस पडल की तरफ वापस खेलने के लिए चली गई। उसने उनकी जो लड़ाई चल रही थी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो कहाँ चली गई, दोबारा से खेलने के लिए चली गई उस पडल की तरफ जहाँ पे पानी जमा था। फिर उसने क्या किया, एक स्टिक ली और उस पडल से एक रास्ता बनाती हुई स्ट्रीट की तरफ ले आई और उसको देख कर मलाशा भी उसको फॉलो करते हुए उसने भी क्या किया, एक स्टिक उठाई और उसने भी उस पडल से स्टिक खींचते हुए उस पानी को रास्ता जाने के लिए बनाया। Catch it, Malasha, catch it, shouted Akulya, while Malasha could not speaking for laughing, highly delighted and watching the chip float along on their stream. The little girls ran straight into the group of men and the old woman, seeing them, said to the men, "Are you not ashamed of yourselves to go fighting on account of these lasses when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together? Dear little souls, they are wiser than you." अब वो बच्चियाँ जो थी वो खेलने लगी आपस में, तो फिर वो क्या करने लगी, एक दूसरे को वो फॉलो करने लगी। मतलब अकुल्या मलाशा को बोलने लगी कि मुझे फॉलो करते हुए इस लाइन को मेरे पीछे पीछे लेके आओ। ठीक है, अब वो आपस में खेल रही थी। ये देखकर दादी जो थी वो हैरान हो गई कि ये बच्चियाँ जिनकी वजह से लड़ाई हो रही है, ये दोनों तो खेल रही हैं। तो उसने उन जो लड़ रहे थे उनको चुप कराते हुए कहा कि देखो, जिनकी वजह से तुम लड़ रहे थे, मतलब जिन बच्चियों की वजह से तुम लड़ रहे थे, वो दोनों तो आपस में मस्त होके खेल रही हैं। The men stopped to look at the little girls and laughed, ashamed to themselves. Soon they quietly returned to their home. अब उनकी दादी ने कहा, भाई तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो ये लड़कियां हैं जिन्होंने ये लड़ाई भूलकर आपस में फिर से क्या की, दोस्ती कर ली और दोबारा से खेलने लगी। तो ये सुनकर वो जो मैन थे वो बहुत ही शर्मिंदा हुए और वो अपने घर को वापस चले गए।
तो बच्चों थी ना वो लड़कियां उन मेन से समझदार, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया और आपस में क्या किया, फिर से दोस्ती कर ली और सब कुछ भुलाकर वो दोबारा से क्या करी, खेलने लगी। तो यही चीज़ हमें भी करनी चाहिए। हमें अपनी दुश्मनी को, अपनी लड़ाई को, अपने ग्रजेस को आगे तक फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।